अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज हम लेक्चर नंबर 6 जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 03 केमिकल बॉन्डिंग ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू सिलेबस। अच्छा जी, आज का टॉपिक हमारे पास क्या है जी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड टाइप के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हम किस तरह से बॉन्ड की जो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम्स हैं उन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट है, आयोनिक है, पोलर है, नॉन पोलर है, उसको हमने जो है वो आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली हमारे पास क्या है जी? किसी भी एटम की वो एबिलिटी, ठीक है, जिससे क्या करता है जी, वो शेयर पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है, खींचता है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास क्या है जी, हाइड्रोजन है, ठीक है, जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरह मेरे पास क्या है जी, फ्लोरीन है, जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं और 7वां इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। अब वो वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन में से वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है जी? द एबिलिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की वो एबिलिटी जिसकी बेस पे वो अट्रैक्ट करता है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। कि ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, इस तरह करके। ठीक है, तो जो जिस भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पे जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, टू बॉन्डेड एटम्स टेल अस टू अंडरस्टूड पोलैरिटी एंड बॉन्ड टाइप। दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो हमें दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। एक किस चीज के बारे में जी? पोलैरिटी के बारे में। और दूसरा क्या है जी? उन बॉन्डेड एटम के जो है वो बॉन्ड टाइप जो है वो कौन सी होगी। ठीक है, पोलैरिटी क्या है जी? के एक्सप्रेशन ऑफ चार्जेस के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पे ये जो चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं ना, इनको हम क्या जी? पोलैरिटी का नाम देते हैं। जो नेक्स्ट हमने एक टॉपिक पढ़ना है उसमें हम मजीद इसको डिस्कस करेंगे। आज हमने जो है वो चीज जो डिस्कस करनी है वो है जी बॉन्ड टाइप विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पे हमने बताना है कि एक मॉलिक्यूल में जो बॉन्डेड एटम है उन बॉन्डेड एटम का बॉन्ड जो है वो कौन सा होगा। हमने कुछ एग्जांपल दिए कि हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड किस तरह करते हैं? डेल ई एन, ठीक है, इसको हम कहते हैं जी ई एन। हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेल हमारे पास क्या होगा जी? डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम ई एन 1 या ई एन 2 माइनस ई एन 1 मीन एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, उसको जब हम दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? उसका डिफरेंस आ जाएगा। अब चेक करते हैं। ये देखें, हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन की जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.1 है और इसकी भी 2.1 है। तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ना, डेल ई एन, वो कितना होगा जी? 2.1 माइनस 2.1 इक्वल हो जाएगा जी 0 के। ठीक है, इस तरह हमारे पास कार्बन है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जी 2.5 और इसकी होती है 2.1। तो हमारे पास जो इनका चेंज आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा, वो क्या होगा जी? 2.5
-2.1 इक्वल है जी 0.4। इस तरह कार्बन की हमारे पास क्या है जी 2.5 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जी 3.5। ये आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो है पहले जो हमारे पास 20 एलिमेंट्स है मेटल नॉन मेटल्स उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने क्या करनी है जी याद रखनी है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आ जाएगा जी 3.5 माइनस 2.5 इक्वल टू 1.0। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये है 2.1 3.5। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास डिफरेंस जो है वो आ जाएगा 3.5 माइनस 2.1 इक्वल है जी 1.4। इस तरह सोडियम है, सोडियम की होती है जी 0.9 और इसकी 3.5। तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आ जाएगा जी हमारे पास 3.5 माइनस 0.9। टू पॉइंट फोर आई थिंक आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या है जी सोडियम 0.9 फ्लोरीन की होती है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इनका हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। 4 माइनस 0. ये हमारे पास हो जाएगा जी 3.1। तो मेन ये हमारे पास क्या है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 0 0.4 1 1.4 2.4 3.1। ये हमारे पास क्या है जी H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, एटम्स के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना है, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान इतना है, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान ये वाला है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान 1.4 है, सोडियम ऑक्सीजन के दरमियान ये है। अब बात समझने वाली ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जैसे इंक्रीज होता जाएगा उस वो जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा उसका आयनिक करैक्टर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, मेन ये दो बॉन्डेड एटम्स है, एक मॉलिक्यूल में दो बॉन्डेड एटम्स है, इन दो बॉन्डेड एटम का जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा तो आपका आयनिक करैक्टर क्या होगा इंक्रीज। और अगर हमारे पास अब नीचे से ऊपर की तरफ देखें कि अगर हमारे पास दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होता जाए तो वो क्या होगा कोवलेंट करैक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, मेन नीचे से ऊपर की तरफ देखें 3.1 2.4 1.4 1 0.40 नीचे से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो हमारा क्या होगा जी कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज होगा। इसी तरह ऊपर से नीचे जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है जी हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो आयनिक करैक्टर इंक्रीज होगा। मीन अगर इलेक्ट्रो दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान अगर मुख्तलिफ हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो तो उनके दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होगा तो आयनिक करैक्टर इंक्रीज होगा। अगर दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होगा तो कोवलेंट करैक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। अब उसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसकी बेस पे हमने देखना है कि जो दो बॉन्डेड एटम्स होंगे एक मॉलिक्यूल है उसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, बॉन्ड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब हम चेक करते हैं कि हम कोवलेंट बॉन्ड की पहचान किस तरह कर सकते हैं और आयनिक बॉन्ड की पहचान जो है वो किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, मैं देखता हूं कि मेरे पास क्या जी कोवलेंट बॉन्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पे हम कोवलेंट बॉन्ड की पहचान किस तरह कर सकते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड हमें पता है कि दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जी पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरे होते हैं जी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर तो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो जीरो हो या बहुत ही स्मॉल हो, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू जो है वो जीरो हो या फिर बहुत ही स्मॉल हो, तो उन मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा ना, वो हमारे पास क्या होगा जी, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। इफ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डेड एटम, दो बॉन्डेड एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो स्मॉल हो या फिर क्या हो जी, जीरो, तब क्या होगा, देन द बॉन्ड इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर दो बॉन्डेड एटम के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, या तो उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल हो या फिर जीरो हो, तब क्या होगा, उन दो बॉन्डेड एटम के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, या इसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है जी, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब दूसरी जो चीज हमने इसमें डिस्कस करनी है, अच्छा एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, हाइड्रोजन है, H2O, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.1 है, इसकी भी क्या है जी, 2.1 है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा ना, वो कितना होगा जी, 2.1 माइनस 2.1 इक्वल हो जाएगा जी जीरो। तो मीन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है, तो इसमें बॉन्ड कौन सा होगा, ये वाला बॉन्ड कौन सा है जी हमारे पास है, आप इसको कह सकते हो प्योर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। सॉरी, इस तरह हम ले लेते हैं एक और एग्जांपल CH की, ठीक है। अब CH जो है, कार्बन का हमारे पास क्या जी 2.5 है, और हाइड्रोजन की 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो जब इसकी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेंगे 2.5 माइनस 2.1 इक्वल है 0.4, तो ये भी हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास जीरो आ गई, और ये हमारे पास क्या है जी, स्मॉल वैल्यू है, 0.4 एक स्मॉल वैल्यू है, तो इसके दरमियान ये वाला बॉन्ड जो होगा सी और हाइड्रोजन, इस बॉन्ड को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस तरह अगर हमारे पास हम देखें कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू जो है ना वो मॉडरेट हो, ठीक है, तो जब अगर दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू वो मतलब डेल ई एन की वैल्यू अगर मॉडरेट होगी, दरमियानी किस्म की होगी, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा कम, तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस is large, then bond is polar covalent bond, ठीक है। अगर डेल एन की वैल्यू सॉरी लार्ज मॉडरेट, अगर क्या हो जी, मॉडरेट हो, दरमियाने किस्म की हो, तब क्या होगा जी, हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा उन बॉन्डेड एटम्स के दरमियान वो होगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एग्जांपल हम लेते हैं जी, ये लेते हैं HO के दरमियान, HO, ठीक है। अब चेक करते हैं, सही है, देखें हमारे पास इसका क्या है जी 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ऑक्सीजन की कितनी है जी 3.5, तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है जी 1.4, तो ये एक मॉडरेट है,
ठीक है, मॉडरेट वैल्यू है, ना ज्यादा है ना जो है वो कम है, तो इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा ना वो हमारे पास क्या होगा जी, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, मीन अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो मॉडरेट हो दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान, तब जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। सही है, अब हम चेक करते हैं कि आयनिक बॉन्ड की आइडेंटिफिकेशन किस तरह कर सकते हैं। दो बॉन्डेड एटम्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो है वो फर्स्ट करें हमें चेक करना है कि आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड की आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू अगर लार्ज हो, ठीक है, देन द बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड। अगर दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान, दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उन एटम्स का, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू अगर लार्ज हो, तो वो जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, आयनिक होगा। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं जी NaF की, ठीक है, या हम ले लेते हैं NaCl की ले लेते हैं, NaF की ले लेते हैं, ठीक है, NaF इसकी 9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, तो इनका जो डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो कितना होगा जी, हमारे पास 3.1, 3.1, और ये एक लार्ज वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा जी, आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, तो यहाँ पे ले लेता हूं मैं कि हमारे पास क्या है जी, CSF है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे कम पीरियोडिक टेबल में सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है जी, सीजियम की 0.7, और फ्लोरीन की कितनी होती है जी हमारे पास 4, तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा वो हमारे पास होगा 3.3, और ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो नहीं हो सकता, 3.3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं। क्यों, क्योंकि सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो ही नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं कि इनके दरमियान जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, वो हमारे पास क्या है जी, हाईली आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, अब देखिए मेन चीज मतलब क्या है जी, मतलब कि हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पे बॉन्ड की आइडेंटिफिकेशन करनी है, कि दो बॉन्डेड एटम है, उनमें हमने चेक करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है उससे हमने क्या करना है जी, चेक करना है कि बॉन्ड कौन सा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू 0 हो रही है या स्मॉल वैल्यू आ रही है, तो बॉन्ड होगा कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड की कौन सी टाइप होगी, कि वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा जी, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की 0 आ रही है या फिर बहुत स्मॉल वैल्यू आ रही है, तब जो बॉन्ड होगा बॉन्डेड एटम्स के दरमियान वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा या फिर नॉन पोलर बॉन्ड होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की जो वैल्यू है वो मॉडरेट है, दरमियाने किस्म की है, तब जो बॉन्ड होगा वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between या electronegative difference of two bonded atoms very large value, then the bond is ionic bond. Okay, तो आगे हमने क्या करना है कि हमारे पास एक स्केल है, जिस स्केल से हमने इसको चेक करना है कि क्या जी कौन सा बॉन्ड है, कहाँ पे होता है, वो चेक करते हैं। हमें ना एक स्केल दिया गया है, ठीक है, उस स्केल पे कुछ वैल्यूज दी गई हैं, उन वैल्यूज से हमें पता चलेगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है उस वैल्यू से जो है वो कम होगा तब कौन सा बॉन्ड होगा, ज्यादा होगा कम तब कौन सा बॉन्ड होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या जी, ये एक स्केल है, इसकी एक साइड पे हमारे पास क्या है जी, बहुत
जीरो वैल्यू है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की जीरो वैल्यू है, और दूसरी साइड पे हाई वैल्यू है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का स्केल है, जिसकी एक साइड पे हमारे पास क्या है, हाई वैल्यू, दूसरी साइड पे जो है वो जीरो वैल्यू, और सेंटर में हमारे पास क्या है जी, 1.8 वैल्यू। ठीक है, अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो जीरो होगा, ठीक है, तो हमारे पास बॉन्ड कौन सा होगा जी, प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर मतलब कि हमने पढ़ा ना कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू स्मॉल हो या जीरो हो तो कौन सा होता है जी, प्योर कोवलेंट बॉन्ड होता है या फिर नॉन पोलर होता है। अब अगर जीरो से लेके वैल्यूज वेरी करें जी 0.4 तक, ठीक है, तो हमारे पास बॉन्ड रेंज क्या होगी जी, नॉन पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मीन जीरो से लेके 0.4 तक अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो तो बॉन्ड जो होगा वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा या फिर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। और अगर 0.4 से लेके 0.4 से लेके 1.8 तक वैल्यूज हो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की, तो बॉन्ड हमारे पास होगा जी पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास 1.8 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू ज्यादा हो तो बॉन्ड हमारे पास जो होगा उससे हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या जी, इस रेंज में 1.8 से ज्यादा वैल्यू होगी तो उसको हम कहेंगे जी वो हमारे पास क्या जी, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, सॉरी, मेन ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक स्केल है। ये स्केल हमें बता रहा है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू 0 से लेके 0.4 की रेंज में है तो जो बॉन्ड होगा वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा या फिर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर 0.4 से 1.8 की रेंज में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो तो जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। इसी तरह अगर 1.8 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू आती है तो जो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहां पे हम एक रेंज के साथ से रेंजेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेडिंग दे देते हैं। अब उसमें हम देखते हैं अगर क्या हो जी हमारे पास जीरो वैल्यू हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू अगर हमारे पास जीरो हो, ठीक है, मेन आप कह लें कि हमारे पास डेल एन जो है वो जीरो है, ठीक है, तो बॉन्ड होगा जी प्योर कोवलेंट। ठीक है, और अगर वैल्यूज हमारे पास हो जी बिटवीन, क्या कह लें आप, बिटवीन 0.4 एंड 1.8, ठीक है, 0.4 और 1.8 के दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी तो बॉन्ड जो होगा वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास क्या है जी, ग्रेटर देन 1.8, 1.8 से जो है वो ज्यादा वैल्यू हो किसकी जी, हमारे पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो 1.8 से ज्यादा हो तो बॉन्ड हमारे पास क्या होगा जी, आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स भी हम ले लेते हैं। एग्जांपल में आपके पास क्या आ जाएगा जी, एच है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास क्या है जी, जीरो है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा जी, प्योर कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या है जी,
HC है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये भी हमारे पास क्या है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। और अगर हम चेक करें जी, हमारे पास NaCl, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो होता है जी हमारे पास NaCl का 1.9 होता है, ठीक है, नहीं 3, सॉरी 2.1 है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 2.1 है, तो 1.8 से ज्यादा है तो मतलब बॉन्ड हमारे पास क्या होगा जी, आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इस तरह देखिए बेटा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का पता हो, दो बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का पता हो, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें जो है वो क्या जी बॉन्ड कौन सा होगा। ठीक है, तो होप सो कि ये एक बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से आपने देखना है, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्विक चेक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक दफ़ा इसको आप रीड आउट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बनाएं, और होप्स इंशाल्लाह आपको जो है वो लेक्चर तैयार हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।